थे और जितनी रुक्मिणी मैया की सहेलियां आनंद में भाव में। जय हो।
बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की रुक्मिणी मैया पूजा करके भाभी से विदा लेके मंदिर में आई, दुर्गा मैया का पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरजा माता का पार्वती मैया का पूजन किया। विनय प्रेम बस वही भवानी, खुशी माल मूरत मुस्कानी। मैया प्रसन्न हो गई, माला गिर गई, मैया जान गई। बाहर आई रुक्मिणी जी, देखा तो भगवान मिले, आंखें चार हुई, इशारा किया दोनों को, दोनों ने सारा भगवान ने कहा इधर खड़े हैं। रुक्मिणी मैया गई और भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ के रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया। सैनिक मारने को भागे तो आगे भगवान बलराम जी आ गए, युद्ध सबको समाप्त किया। और भगवान कृष्ण ने जाकर के रुक्मिणी मैया के साथ द्वारिका में सुंदर विवाह किया। लगने आई हरे हरे। अब माताएं गाती है ना, जब बावरे बढ़ती है, तो अब सुंदर सी भगवान का जयमाल हुआ है। और परम श्रद्धे परम वैदिक के आचार्य आदरणीय श्री अमरेश मिश्र जी, उनका परिवार, कर्नल आशीष मिश्र जी, हमारे आदरणीय अवस्थी जी, परीक्षित जी, और मैया गंगा के परम उपासक प्रहरी माँ गंगा पीठ के जो पीठाधीश्वर परम आदरणीय श्री राम जी त्रिपाठी जी, आप भी बड़े भाव के साथ में पधारे हैं। हमारे आरटीओ साहब आदरणीय आदित्य त्रिपाठी जी विराजमान हैं। सभी आप सभी भक्त माताएं और हमारे जज साहब आदरणीय कुंवर विक्रम सिंह जी सपरिवार पधारे हैं। सभी लोग भगवान कृष्ण का रुक्मिणी मैया का पहले परीक्षित जी पूजन करेंगे, इसके बाद आप सभी लोग पूजन करेंगे। हमारे आचार्य जी रुक्मिणी विवाह के महत्व को संक्षिप्त रूप में बतावेंगे। कल विश्राम दिवस है, लोग पूजन क्रम प्रारंभ करने 1 मिनट में। कल विश्राम दिवस है। सुदामा चरित्र की कथा, परीक्षित मोक्ष और सुखदेव पूजन कल होगा। जो हम लोगों ने 7 दिनों तक भागवत जी की कथा सुनी है, कथा जो 12 स्कंद 12 स्कंद है भागवत जी में, हमारे आचार्य जी भी बताएंगे। तो 12 स्कंदों में एक स्कंद का जो भाव है, जो 12 प्रकार के भाव हमारे जीवन में होते हैं, उनका समन करके भगवान के परम धाम को प्रदान करने वाला। और भगवान के जो पार्षद हैं, 12 पार्षद हैं, 12 नित्य पार्षद हैं, जिसमें प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी। तो जो 12 स्कंदों की कथा सुन करके 12 खंड का पूजन करता है, उसे वही धाम, वही भागवत जी की महिमा का फल प्राप्त होता है, जो प्रहलाद आदि भक्तों को प्राप्त हुआ। हम लोग श्रवण करेंगे, इसके बाद में बधाई के साथ में भगवान का पूजन करेंगे। आचार्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतरण होता है और कृष्ण की लीला का उद्देश्य था कलयुग के प्राणियों का उद्धार करना। संपूर्ण भागवत में कृष्ण ही कृष्ण व्याप्त है। द्वापर में ही परीक्षित को मोक्ष दिया गया। अभी हमारे व्यास जी, जिनके कंठ में माता सरस्वती का वास है, एवं भारत के सिद्ध संत प्रेमानंद से दीक्षित वृंदावन धाम, तो वृंदावन की रज इनके हृदय में वास करती है। वृंदावन की आज हमारे मध्य आ रहे हैं, प्रसाद दे दिया, पहुंच गए। तो वृंदावन है क्या? वृंदावन समुदाय, और हम सबका एक समुदाय जो इस राष्ट्र का है,
राष्ट्र को बहुत सारे संदेश दिए हैं और वंदे कृष्णम जगत गुरु सारे संसार के, सारे इस पृथ्वी भूमि के गुरु हैं। अलग अलग खंडों में अलग अलग लीलाओं के द्वारा और अंत में गीता का अर्जुन को उपदेश दे करके जो एक सहज सुदृढ़ संदेश दिया है जिससे हम सर्वत्र विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब जब यहाँ अधर्म बढ़ा तो कोई न कोई दिव्यात्मा आती रही। आज हमारे पास इस अवसर पर कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव मनाने जा रहे हैं। उसके मध्य में न्यायाधीश जिनके हृदय से, वाणी से, कंठ से न्यायोचित शब्द ही निकले, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, जो शब्द होगा वही बोला जाएगा, ऐसे न्यायाधीश हमारे इस मंच पर विराजमान है। आपकी गरिमामय उपस्थिति से ये मंच, यज्ञ और शक्तिपीठ सभी हर्षोल्लासित हुए। तो आज का संदेश कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होने जा रहा है। रुक्मिणी और कृष्ण का यहाँ ये पत्नी और धर्म से जुड़ा हुआ एक संदेश है। रुक्मिणी के साथ जो साक्षात लक्ष्मी है, राधा प्रेमावतार में जब वो आए तो राधा के साथ रहा। एक ही ऐसे 16,108 रानियों के साथ में, तो रानियां नहीं नारियों के साथ में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह संपन्न किया था। हर प्राणी के शरीर में 16,108 नाड़ियां व्याप्त हैं, जिसमें 3 नाड़ियां मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सूर्य, चंद्र और ब्रह्म। इन तीनों के मध्य में जो ब्रह्म है उसको हमें प्राप्त करना है। था तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब प्राणी के अंदर ईश्वरीय जिज्ञासा जागृत होगी तो तुम्हारे अंतःपटल में भक्ति की भावना, भक्ति की रसधारा प्रवाहित होने लगेगी। व्यास जी ने पिबत भागवतम रसमालयम, आप सबको जो श्रवण करा रहे थे, तो श्रवण के माध्यम से भक्त जब इसका पान करने लगता है, भागवतम रसमालयम, इससे जो रस निश्चित होता है वो भक्त जब पान करता है तो निश्चित रूप से उन समस्त परीक्षितों का मोक्ष हो जाएगा। अब परीक्षित है क्या? जब परीक्षित हो, हर प्राणी परीक्षित है। जब कलयुग उनके मस्तिष्क पर आ गया और उनके हाथों से एक विभत्स कृत्य हो गया, एक महासंत के गले में मृत सर्प डाल दिया, उसके परिणाम स्वरूप उसके संत के पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा पृथ्वी लोक में विषैला सा आज भी है तक्षक। तो हमें समझना है कि उस विषय और एक भय है सबसे बड़ा, वो है मृत्यु। तो परीक्षित को तक्षक का भय और तक्षक के द्वारा आने वाली मृत्यु का भय व्याप्त हो गया। तो सूत जी जैसे वैसे तो सौनकादिक ऋषियों के साथ मिलकर के एक सबसे पहली भागवत तक्षक को इनको सुनाई गई, परीक्षित को। और परीक्षित जब तक्षक आया तो उसके पहले ही ये ब्रह्म वेदन करके ईश्वर में लीन हो चुके थे। वो तक्षक परीक्षित को स्पर्श नहीं कर पाया, दर्श नहीं पाया। हमको भी नहीं देख सकता है। अगर हम श्रीमद् भागवत को उस ढंग से पान कर लें तो हम भी अपने को यहाँ ले जाएंगे जहाँ ईश्वर का वास है। हम ब्रह्मास्म, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। ईश्वर अंश है तो हम छोटे वाले ब्रह्म हैं, जुगनू वाले हैं। वो परमात्मा है, हम भी तो आत्मा हैं। आत्मा मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं। मैं नर हूँ, तुम नारायण हो, बस इतनी तो भेद है। तो नर से नारायण, जब राम आए तो नर थे और जिस समय कार्य करके दिखाए तो नारायण थे। जब कृष्ण आए तो नर थे और जिस समय उन्होंने लीलाएं दिखाई तो नारायण बन गए। तो नर को भी चाहिए नारायण के निकट पहुंचना चाहिए, नारायण की कृपा का पात्र बनना चाहिए। कलयुग में नारायण बनना असंभव है। असंभव में हे ममृगशकंचरम, ये संभव नहीं होगा। लेकिन
हम इतना तो कर ही सकते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय, ऐश्वर्यमय बनाने के लिए उस परमात्मा की शरण में जाना। परीक्षित का धर्म है कि हम जब कथा श्रवण करते हैं तो श्रीमद् भागवत में दिए गए 12 स्कंदों का भी संदेश सुने। कैसे परीक्षित हो जाओगे? नहीं तो पाप के भागीदार बन जाओगे। अगर हम 12 भावों को नहीं समझ पाए, ज्योतिष में भी 12 भाव ही व्याप्त है। हमारे यहाँ जब जन्म होता है तो पहले हमारे यहाँ कहते थे हम ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया है। आज हम कहने लगे कि हमारे अंक ऐसे हैं, और एक विधाता ने इस अंक में लिख दिया है जिसे हम कहते हैं जन्म अंक। जन्मांक कही जाते, जन्म से एक संख्या मुझे प्राप्त हो चुकी थी 12 भावों से युक्त, और हमारा जीवन 12 कोशों से युक्त है। तो हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए श्रीमद् भागवत के समस्त सूक्ष्म अंशों का ज्ञान करें और धारण करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। और जिस तरह से जितने भी उत्सव हो रहे हैं भारत में या जहां भी हो रहे हैं पृथ्वी लोक में, उनका संदेश यही है कि आप उनके निकट आओ। ये बाल रूपों में जो ये प्रतिरूप दिखाई पड़ रहे हैं, इनके अंदर जो परमहंस कहलाते हैं, जो बाल्यावस्था है वो परमहंस होती है। इसके बाद हंस गायब हो जाता है और हम सब केवल परम बन जाते हैं। तो आप लोग इस उत्सव को भावपूर्वक श्रद्धा के साथ अंदर भी नृत्य करें और बाहर भी नृत्य करें। और व्यास जी ने अभी जो वो क्या भावर वाली गाना गाया था, हाँ, आज भी गाए जाते हैं। हमारी माताएं बहनें बड़े भाव से जिस समय भावर पड़ती है तो उस समय कहते हैं ये विष्णु रूप है और ये लक्ष्मी रूप है। मतलब वही कृष्ण रुक्मिणी वहां भी मंडप के नीचे होता है। जीवन में साथी केवल एक है, पत्नी, और सब संबंधी हैं। तो हर जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी का बड़ा ध्यान रखा, हर पति को चाहिए अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। ये भी भागवत में छिपा हुआ रहस्य है। ये भी संदेश दिया गया जो साथी वही है, वो पूरे जीवन केवल पति की रक्षा के लिए कभी भरगत की पूजा तो कभी करवा चौथ, चंद्रमा की पूजा, नाना प्रकार के विधान युक्त पूजाएं किया करते। तो पति का भी तो धर्म है, पति को पूजा नहीं करते हाँ? और पति कुछ नहीं करता, एक भी पूजा नहीं करता है और उसकी पूजा को रोकता और ये का तमाशा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान की जय। पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावनी, करेंगे। इसके बाद आप सभी माताएं कन्यादान भोजन करना चाहती हैं, आचार्य सभी को कराएंगे। पैर पूजने की जो भगवान का विवाह हो गया है, हमारी आदरणीय विक्रम सिंह जी भी कौन साहब भी कर लेंगे। और आप सभी माताएं एक एक करके आवे और आप बैठा कुर्सी में बैठा, थोड़ी सी कुर्सी व्यवस्था करें।